हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। जी हां दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्जाम क्लियर होंगे। जी हां दोस्तों, कुछ मेरे द्वारा ही यूनिक वे में अलग हट के एमसीक्यूज़ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ एमसीक्यूज़ आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि ट्रिक के माध्यम से एक ही बार पढ़ के कैसे एग्ज़ाम को सफल करते हैं और क्रैक करते हैं वो भी यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। और मेरे कुछ यूपीएससी एक्सपीरियंस से भी मैं आपको कोई चीज़ को कैसे सोचते हैं और कोई चीज़ कैसे याद करते हैं वो मैं अपने यूपीएससी एक्सपीरियंस से बताऊँगा। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते उससे पहले एक मोटिवेशन ले लेते हैं। मोटिवेशन दोस्तों काफ़ी अच्छा है। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके। जी हाँ दोस्तों, इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके। इसलिए बैठ सके क्योंकि जब कोई आदमी सफल हो जाता है तो समझता है ये नीच आदमी है, छोटा आदमी के साथ बैठने से मेरा स्टेटस नीचे हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने छोटे बनिए कि सभी के साथ बैठ सके, उनके दुख दर्द को बांट सके। अगर कोई बंदा ज़मीन पे बैठा है तो आपका हक नहीं बनता कि आप कुर्सी पर बैठें, क्योंकि इससे आप ज़मीन से जुड़े हैं और इसी बीच से निकले हैं। और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से सक्सेसफुल हो। जब आपका कोई सेमिनार या कुछ ऐसा हो जाए, जब आप उठे तो सभी उठकर तालियां बजाएं। कुछ इस तरह का हम लोगों का ये जीवनचर्या होना चाहिए और ज़िंदगी में बनना भी चाहिए। कुछ इसी तरह का वीडियो दोस्तों यूट्यूब चैनल पर मेरा मिलेगा, विश्व का भूगोल और विश्व की नहरें, कुछ इसी तरह के नाम के साथ। जब चैनल को सर्च करेंगे तो अद्भुत ट्रिक के साथ मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कुछ ही क्षणों में क्वेश्चन में देखेंगे कि आखिर वो अद्भुत ट्रिक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? काफ़ी कन्फ्यूजिंग करता है दोस्तों, तो ये आज के बाद नहीं भूलेंगे आप। तो पनामा नहर जो होता है दोस्तों वो किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। किसको जोड़ता है दोस्तों? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ प्रशांत महासागर को। प्रशांत में जो शांत लेंगे दोस्तों, सिर्फ शब्द पे गौर करेंगे दोस्तों, यही शब्द आपके माइंड में हमेशा एग्जाम में भी गूंजेगा जो मेरे द्वारा बताया जाता है। प्रशांत में शांत और अटलांटिक पूरा याद रखेंगे। और अटलांटिक याद रखने से आपको दोस्तों याद आता है अटलांटिक यानी आर्कटिक, आर्कटिक आर्कटिक अंटार्कटिका याद आया। तो अटलांटिक से आप लोग अंटार्कटिका पे चले जाएंगे, तुरंत वहाँ चले जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? पूरा सफ़ेद सफ़ेद है, यानी बर्फ़ से ढका हुआ है। अब बर्फ़ से ढका है, बर्फ़ से ढका है तो वहाँ क्या है? शांत है। शांत मीन्स क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मानव का बस्ती ही नहीं है, तो वहाँ शांति तो होगी ही होगी। तो यानी अटलांटिक से याद रखेंगे अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका में सफ़ेद बर्फ़ भरा हुआ है। और सफ़ेद इस अटलांटिक को अंटार्कटिका जैसे होता है वहाँ पे सफ़ेद, तो उसी तरह से उसको कनेक्ट करेंगे। तो अटलांटिक से कनेक्ट करेंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में सफ़ेद बर्फ़ होता है और सफ़ेद बर्फ़ होने की वजह से वहाँ शांति ही शांति रहती है। वहाँ शांति रहती क्यों? क्योंकि वहाँ कोई मानव का वास नहीं होता है। तो यहाँ से याद रखेंगे सफ़ेदी और शांति से। और शांति किस में होता है और सफ़ेदी किस में होता है? पनामा। पनामा से दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे पनामा, पनामा से ध्यान रखेंगे पन्ना। अब पन्ना मतलब कॉपी का पेज। कॉपी का पेज जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? सादा होता है, यानी अंटार्कटिका में बर्फ़ की तरह प्लेन होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इस तरह के जोड़ देने से भी, अगर इस तरह के कनेक्ट करने से भी अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। क्योंकि अगर एक नंबर आप किसी से ज़्यादा ले आते हैं दोस्तों तो विश्वास करिए आप 8 से 10 रैंक किसी से ऊपर हो जाते हैं। अगर ये चीज़ आप कहानी के थ्रू सोचने पर किसी से आप 1 नंबर ज़्यादा ले आते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। घने आबाद देशों का जो व्यापार होता है पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। क्योंकि किस नहर के द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों सुएज नहर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ये है कथन, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, यही गलत है, जो कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ये जो दोस्तों कथन सही नहीं है। बाकी संसार का 25% व्यापार इस नहर से होता है, सही है। यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है, ये भी सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया था अटलांटिक मीन्स अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में सफ़ेद बर्फ़ है, सफ़ेद बर्फ़ पे शांति, शांति मतलब सफ़ेद बर्फ़, वहाँ कोई मानव का निवास नहीं है, इसीलिए शांति, शांति से प्रशांत, और प्रशांत और सफ़ेद, सफ़ेद पेपर क्या होता है? पन्ना जो होता है, कॉपी का पन्ना, पनामा पन्ना, वो सफ़ेद होता है। तो इस तरह से मैंने ऊपर अभी बताया था आप लोगों को। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है दोस्तों? ये कोलोन आप लोग याद कर लेंगे, कोलोन। अब देखिए, पनामा नहर के उत्तरी सिरा तो याद कर लेंगे आप लोग, कोलोन, लेकिन दक्षिणी सिरा आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे कौन से है? तो ये पनामा नाम से ही होता है। इसी तरह स्वेज नहर में जो उत्तरी और दक्षिणी देखेंगे, वहाँ भी कुछ आप लोगों को एक अजीब सा दिखेगा, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? जहाज रानी नहर कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी, कह रहा है दोस्तों? तो ऑलमोस्ट स्वेज नहर होगा, स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको जोड़ती है दोस्तों? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अब इसका ट्रिक देखते हैं दोस्तों। आज के बाद स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है नहीं भूलेंगे। देखिए दोस्तों, कोई चीज़ अगर हमको लाभ लेना रहता है, लाभ यानी कोई चीज़ अच्छा कर्म करना रहता है, लाभ लेना पड़ता है, तो हम लोग क्या कराते हैं? यज्ञ कराते हैं। लाभ लेने के लिए, कोई चीज़ का लाभ लेने यानी पुत्र लाभ लेना हो, या राज्य का लाभ लेना हो, या कोई भी चीज़ लाभ लेना हो, तो लाभ लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई चीज़ यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं। यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, तो लाभ लेने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, तो क्या करते हैं? यज्ञ में क्या होता है? स्वाहा, स्वाहा से क्या याद करेंगे? स्वेज, स्वाहा स्वेज, स्वाहा स्वेज, ऐसे करके। तो इस लाभ में क्या क्या निकला? तो लाभ में निकला दोस्तों लाल सागर, और भौ से भूमध्य सागर। तो ऐसे करके हम लोग इसको याद करेंगे, भूमध्य सागर और लाल सागर। ला से लाल सागर, और भौ से भूमध्य सागर। और लाभ लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में क्या होता है? पंडित जी कहते हैं स्वाहा, स्वाहा, तो स्वाहा से स्वेज, ऐसे याद रखेंगे। आज के बाद भूलेंगे नहीं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों तक मिले, और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे सब्सक्राइब का, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिलता रहे। अब देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर पनामा नहर बताया था कि उत्तरी सिरा इसका याद करना पड़ेगा सिर्फ, तो इसमें भी स्वेज नहर में भी वही है, सिर्फ उत्तरी सिरा इसका याद कर लीजिए। स्वेज नहर का उत्तरी सिरा क्या है? तो स्वेज नहर का उत्तरी सिरा है जो दोस्तों, वो है पोर्ट सईद, इसको बस याद करना है, पोर्ट सईद। और दक्षिणी सिरा में, जैसे पनामा का दक्षिणी सिरा पनामा ही नाम था, तो स्वेज नहर का भी दक्षिणी सिरा क्या है? स्वेज ही इसका नाम है। तो काफ़ी इजी हो गया ये दोस्तों। गौर करने वाली बात है, कोई भी चीज़ को हम लोग रटेंगे नहीं, बस क्वेश्चन में ही सारा चीज़ वो आंसर छिपा हुआ है। लेकिन वही है कि आपको बस पढ़ाने वाला और इस तरह की चीज़ें निकालने वाला आपको चाहिए, जो आपको काफ़ी कम समय में आपका तैयारी करवा दे अच्छे से। स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? दोस्तों, हम लोग यूपीएससी का जब तैयारी करते थे, तो उस समय में कुछ इसी तरह का मतलब सोचते थे कि मतलब ये क्वेश्चन को आखिर कैसे याद किया जाए, कैसे एग्जाम में ना भूले। तो कुछ इसी तरह का थिंकिंग हम आप लोगों को बताते कि किस तरह से हम लोग सोचते थे। स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? तो स्वेज नहर में झालों का अभाव पाया जाता है, नहर के दोनों किनारे एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है, इसीलिए। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, बहुत लोग तुरंत 1869 रटे हैं लूसेंट में या कहीं भी, तो आप तुरंत 1869 लगा देंगे, लेकिन नहीं। यहाँ देखिए, गौर करने वाली बात है। स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ यानी बनना प्रारंभ हुआ था कब? 1854 में। तो दोस्तों, क्वेश्चन पे गौर करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। एग्ज़ाम हड़बड़ी का चीज़ नहीं होता। एक हड़बड़ी से आप 1 साल पीछे चले जाएंगे, फिर उस एग्ज़ाम के लिए आपको 1 साल 1 ईयर आपको इंतज़ार करना पड़ता है, इसीलिए हड़बड़ाए नहीं। प्रारंभ हुआ था 1854 में, और ये बन के जो तैयार हुआ था वो हुआ था 1869 में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की जो लंबाई है दोस्तों वो है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। अब देखते हैं 14 नंबर, काफ़ी छोटा चैप्टर है ये। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरन से। सू नहर जो है वो किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरन से। तो देखिए सू नहर में से एक तो दोस्तों सू से सुपीरियर आ गया, सू से सुपीरियर, और दोस्तों ह्यूरन से याद रखेंगे, ह्यूरन। तो ह्यूरन से याद रखेंगे दोस्तों, ह्यूरन से याद रखेंगे ह्यूरन से हिरन याद रखेंगे, और हिरन से याद रखेंगे, जब आप गुजराती सीरियल देखेंगे तो गुजराती में जब रामायण को दिखाया जाता है तो वहाँ पे हिरन को, जब सीता माता जब हिरन को देखती है तो क्या कहती है? ह्यूरन, मतलब हिरन के बारे में वो राम भगवान से कहती है सूछ है, मतलब गुजराती में कहती है सूछ है मतलब क्या है वो? तो राम भगवान कहते हैं वो मृग है, हिरन है। तो सूछ है मतलब हिरन, ये हिरन जो है वो सूछ है। तो ऐसे करके वो गुजराती जब आप देखेंगे तो पता आपको चलेगा। कील नहर जोड़ती है, तो कील नहर जोड़ती है किस किस को जोड़ती है दोस्तों? तो कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। इसको दोस्तों ट्रिक से हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? तो अब लोग देखते हैं दोस्तों, बाल्टिक से ले लेंगे दोस्तों हम लोग क्या? बाल्टिक से ले लेंगे हम लोग दोस्तों बाल्टी। और बाल्टी का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है दोस्तों, यहाँ जो ऊपर का हिस्सा हम लोग बता रहे हैं, ऊपर का हिस्सा, जब आप लोहा का बाल्टी, हम लोग ग्रामीण लोग जब हम लोहा का बाल्टी देखते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है? डॉट रहता है यहाँ पे साइड में, देखिए आप गौर करिएगा। तो यहाँ पे क्या रहता है? यानी बाल्टी का जो उत्तरी यानी ऊपर से नीचे, उत्तरी मतलब ऊपर से नीचे उत्तरी, यानी उत्तरी साइड जो होता है बाल्टी का, ये और ये भाग जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे कील के समान कुछ लगा हुआ रहता है, बूंदा की तरह कील के समान। तो हो गया कील। तो बाल्टी का जो उत्तरी साइड होता है वो कील से क्या होता है? ठोका हुआ रहता है, यानी कील से वो जुड़ा हुआ रहता है। लोहा का बाल्टी जब देखेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग याद करेंगे। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? बाल्टी जो होता है उसका उत्तरी भाग जो कील से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर अभी बताएं आप लोगों को, कील। क्रा नहर जो होता है दोस्तों वो कहाँ है? क्रा नहर निम्नलिखित किस देश में है? तो क्रा नहर है थाईलैंड में। क्रा नहर थाईलैंड में, क्रा नहर जो है वो थाईलैंड में। कोई पूछ रहा है थक रहे हो, तो ये क्या कह रहा है? थक रहे हो, थाक रहे हो, थाक रहे हो, थाक रहे हो, थाक रहे हो। तो ऐसे करके वो पूछता है थाक रहे हो क्या? तो था से थाईलैंड और क्रा से क्रा नदी, कुछ इस तरह भी याद रख सकते हैं, थाक रहे हो ऐसे करके। पनामा जलड मरु मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था, किसने रखा था दोस्तों? ये हम्बोल्ट ने रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं, सू नहर जो है स्वीडन में है और यह स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच में है। ये गलत है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यही गलत है दोस्तों। कील नहर जर्मनी में है और यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, अभी देखें स्वेज नहर मिस्र में है, यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं। लाभ लेने के लिए ला से लाल सागर और भव से भूमध्य सागर, यानी लाभ लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्वाहा यज्ञ करते हैं, स्वाहा, कुछ इस तरह बताए थे। अब देखते हैं तीसरा, पनामा नहर पनामा में है और यह कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कैरिबियन में तो आप नहीं बताया था, आपने तो बताया था अटलांटिक महासागर। अटलांटिक मतलब अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर को जब आप देखेंगे तो उसके वहीं पर कैरिबियन है, कैरिबियन सागर में कैरिबियन देश जहाँ पे ये सब है, तो वो देख लेंगे वहाँ से। स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? ये हम लोगों के लिए भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, हम लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो गई दोस्तों। तो ये भारत का नाम ले लिया है तो ऑब्वियसली लंदन और चेन्नई। और स्वेज नहर से भिन्न है पनामा नहर, क्यों भिन्न है? तो ये है दोस्तों, इसमें लॉक जलपास प्रणाली है, ये याद कर लेंगे। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गौर करेंगे दोस्तों, स्वेज नहर और पनामा नहर में जल्दी से हम लोग 1869 टिक नहीं कर देंगे,
क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, पनामा नहर है। पनामा नहर, शांत चित्त मन से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आराम से टिक लगाएंगे। तो पनामा नहर का निर्माण जो था प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी 1914 में जो हुआ था ये। अब देखते हैं दोस्तों, स्वेज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी, यही कहता हूँ दोस्तों, ये चीज़ें आसान कर गई थी, यानी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। काफ़ी बड़ा किलोमीटर कम हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों यही था विश्व की नहरें। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आया हो और काफ़ी चीज़ें आसान लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और कमेंट करेंगे और लाइक भी करेंगे, ताकि और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय